Hello friends, welcome to the today's English class. Today we are going to learn a new story and the name of the story is A Little Fish Story. So here is Little Fish. Let's start now. There are a great many million fish in the seas. But this story is about just one of them and a very small one at that. तो जैसा कि आपने यहाँ देखा है वर्ड आया है मिलियन. मिलियन जो होता है 10 लाख को बोलते हैं. और सीज जहाँ वर्ड आया है तो जो समंदर को है इन जनरली बहुत सारे मतलब किसी एक पर्टिकुलर समंदर का यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ वर्ड जो है सीज यूज हुआ है. तो जैसे कि सी में बहुत सारी लाखों मछलियां होती है तो ये जो कहानी है उन लाखों की नहीं है बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. उनमें से एक की है और वो कौन है? वो है एक अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. ये जो दिख रही है आपको छोटी सी मछली उसी की ये कहानी है. तो चलिए देखते हैं अभी. Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. देखो कैसे सैड दिख रही है. क्यों सैड है? इस समंदर में उसके पास हर वो चीज थी जिससे वो सेटिस्फाई हो सकती थी, खुश हो सकती थी. कंटेंटेड का मतलब है यहाँ सेटिस्फाई होना. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. बट वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. देखिए कितना सैड नजर आ रही है वो. You will laugh when I tell you why he was not. अगर आपको बताया जाए कि वो हैप्पी क्यों नहीं थी तो आपको भी हंसी आएगी. सुनना है आपको. He was unhappy because he was so very small. हाँ, ये भी कोई नाराज होने की वजह हो सकती है लेकिन ये मछली इसी वजह से नाराज थी because He was so very small. तो वो हमेशा नाराज रहती कि मैं इतनी स्मॉल क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ. Then it is very hard to be such a little mite of a fish. He would say over and over again. बार बार वो यही बोलती थी कि ये कितना मुश्किल होता है एक लिटिल माइट ऑफ अ फिश मतलब एक छोटी सी मछली बन के रहना. माइट का मतलब बहुत छोटी मकड़ी उतनी. तो मैं कितनी सी छोटी हूँ, कितना ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है. और ये बात वो हमेशा कहती थी अगेन एंड अगेन. जब भी दूसरे को देखती उसके मन में यही सवाल आता कि मैं छोटी क्यों हूँ. Then if I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. तो वो हमेशा यही बोलती थी If I were only larger, अगर मैं भी बहुत बड़ी से बड़ी होती तो मैं भी बहुत हैप्पी रह सकती थी. How much happier I could be. और ये बात वो मानती थी इसलिए वो बार बार यही बात कहती थी. One day, he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. तो एक दिन वो क्या कर रही थी? One day, he was swimming along with the rest of his school. School का मतलब है कि इन मछलियों का झुंड एक इनकी जो दिशा होती है डायरेक्शन वो एक साथ सब तरफ घूमते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उनका स्कूल. तो वो जब घूम रही थी तब भी वो यही सोच रही थी कि नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल. कि बड़ी मछलियां तो खुश होंगी ही क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है. हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. मेरे से वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगी बड़ी बड़ी मछलियाँ. मैं तो इतनी सी हूँ. बड़ी मछलियों के देखो कैसे होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती है और वो किसी को भी डरा सकती है और मुझे तो भागना पड़ता है हर चीज़ को लेके. बट
when suddenly with no warning they found themselves in the mesh of a great net. अचानक क्या हो जाता है, उन पर एक जाला आके गिर जाता है, कोई वार्निंग नहीं मिलती उन्हें कि ऐसा होने वाला है, और अचानक वो उस जाले में फंस जाते हैं. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. तो बहुत वो छटपटाने लगी मछलियां. फ्लाउंडरिंग मतलब जो मछलियों का छटपटाना होता है, एंड स्प्लैशिंग, सब तरफ पानी पानी हुआ. वो अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगी. उतने में क्या हो गया, वो जो नेट है ड्रॉन अप, वो ऊपर की तरफ ले जाया गया, सनलाइट की तरफ. सनलाइट की तरफ क्यों ले जाया गया, क्योंकि वहां थी बोट, और उसी बोट से वो जो है नेट डाला गया था. And just as its howl was being emptied into the boat, और जैसे ही ये जो हाउल था, मतलब जो ये ढोकर लाया हुआ था मछलियों से ये जाला, उसे एम्प्टी करने वाले थे, खाली करने वाले थे उस बोट में, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. Oh, how good it felt! He swam here and there and everywhere. वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि बड़ी बड़ी मछलियां तो देखो, वो सिर्फ बोलने को बड़ी थी लेकिन वो बचा नहीं सके खुद को, और मैं उस जाले में से बच के निकल गई. यीहू करके वो खुश हो गई और सब तरफ वो स्विम करने लगी. वो आज बची थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी थी. अगर बड़ी होती तो वो उस नेट से कभी बाहर नहीं निकल पाती, और फिर उसे भी या तो बेच दिया जाता या फिर खा लिया जाता. तो वो आज जिंदा थी सिर्फ और सिर्फ उसके छोटे होने की वजह से. एंड सम ऑफ द फिश हु knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a fish. तो जैसा कि उसके जानने वाली मछलियां होती हैं, उन्होंने फिर कभी उस मछली के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं छोटी क्यों हूँ, मैं बड़ी क्यों नहीं हूँ. जो पहले अपनी सारी जिंदगी खुद को कोसती थी, वो अभी खुद पे गर्व करने लगी, और उसने कभी भी अभी कुछ भी ऐसा बनना नहीं चाहा सिवाय एक फिश के जो वो थी. तो ये उसके जानने वाले फिर बताने लगे. ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी, पसंद आई ना? हाँ, तो इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी बात को लेके नाराज नहीं होना चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं, हम ऐसे क्यों हैं, बल्कि हम जैसे भी हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारे अंदर जो जो भी पॉजिटिव सुधार है उसे करते रहना चाहिए, और हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए. जैसा कि इस मछली के बारे में हुआ, इसने पॉजिटिव सोच नहीं रखी थी, लेकिन अगर ये ऐसी सोच रखती कि मैं छोटी हूँ तो मैं कहीं से भी निकल सकती हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तो वो अपनी सारी जिंदगी खुश रह सकती थी. लेकिन जब वो उस जाल से बच के निकली, तब से उसकी जिंदगी खुशहाल हुई. तो इसी तरह हमें भी कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए. हर एक बच्चे में एक अपनी अलग क्वालिटी होती है, और कभी हमें किसी को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए, और खुद भी कभी कम समझना नहीं चाहिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स. तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमने देख लिया है, वो है मिलियन. मीनिंग, जैसा कि आपको मैंने बताया था मिलियन का मीनिंग, अ मिलियन और 1 मिलियन इज द नंबर 10 लाख. तो 10 लाख ये एक नंबर है, मतलब ये बहुत सारे होते हैं. जैसा कि इस टेबल में आप देख रहे हैं 10, 100, 1000, 10,000. देखिए जीरो कैसे बढ़ते जा रहे हैं. 4 जीरो है 10,000 में, 100,000 में 5, मिलियन, और उसके बाद आएगा बिलियन, और फिर ट्रिलियन. ठीक है, तो ये जैसा कि आपको मैथ्स में पता ही है. नेक्स्ट वर्ड कंटेंटेड.
मीनिंग फीलिंग और एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, मतलब मुतमईन होना, सेटिस्फाई होना, जो फीलिंग होती है उसको हम बोलेंगे कंटेंटेड। नेक्स्ट वर्ड वार्निंग। आपको तो पता ही है वार्निंग किसको बोला जाता है, एडवांस नोटिस ऑफ समथिंग। कोई भी चीज होने से पहले जो हमें थोड़ी सी इत्तला मिल जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वार्निंग कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड मैशेस, मीनिंग मटेरियल मेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड। जो मटेरियल वायर से या फिर थ्रेड से बनता है उसे हम मैशेस कहेंगे। देन नेक्स्ट वर्ड फ्लाउंडरिंग, मीनिंग स्ट्रगल और स्टैगर क्लमसीली इन मड और वाटर। जो पानी में कीचड़ में जो स्ट्रगल करना होता है, जो छटपटाना होता है उसे हम फ्लाउंडरिंग कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड स्प्लैशिंग, मीनिंग कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग इन इर्रेगुलर ड्रॉप्स। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि पानी के छींटे उड़ना, जो इर्रेगुलर ड्रॉप्स होते हैं उसे हम बोलेंगे स्प्लैशिंग। नेक्स्ट वर्ड हाउल, मीनिंग टू पुल समथिंग हैवी, मतलब जो खींच के ले जाना, फिर या फिर ढोना, ढोना जिसको हम बोलते हैं, मतलब माल लाना ढोना जो होता है ना, उसे हम कहेंगे हाउल। जो कैसा होता है, हैवी स्लोली एंड विद डिफिकल्टी, बहुत ही हैवी होने की वजह से उसको स्लोली स्लोली खींचा जाता है। नेक्स्ट एम्प्टीड, रिमूव ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ कंटेनर, जो सबको हम खाली कराना, इसे हम कहते हैं एम्प्टीड। देन wriggled, meaning twist and turn with quick writhing movements। जो मछलियां करती है ना, एकदम फास्ट से ट्विस्ट एंड टर्न होती है, क्विकली मूवमेंट जो होती है उनकी, उसे हम कहेंगे wriggles। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स देखे और ये स्टोरी देखी। तो पसंद आई आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्टोरी है अच्छे से समझ में आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।